Hello student, today I am here with a new question of NCERT, class 10th, chapter 12th and exercise 12.2, question number 4. So here a question is given, question is a chord of a circle radius 10 cm subtend a right angle at the center. Question है a chord of circle radius 10 cm subtends a right angle at the center. Find the area of corresponding first part minor segment, second part major segment. Use pi 3.14. So here क्वेश्चन को समझ लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन हमारा रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर. डायग्राम भी बना है, डायग्राम से समझ में आ जाएगा. रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड राइट एंगल मेक सेंटर पे राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री थीटा. नेक्स्ट फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग मीन्स माइनर सेगमेंट एरिया फाइंड करना है. फर्स्ट पार्ट में माइनर सेगमेंट, ये हमारा सेगमेंट है. सो ये वाला एरिया हमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है. तो चलिए फाइंड करते हैं इसे. सॉल्यूशन हमारे पास हमें जो भी गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसे क्या है राइट डाउन करते हैं. रेडियस ऑफ सर्कल आर 10 सेंटीमीटर गिवन है एंड थीटा एंगल ऑफ सर्कल एंगल ऑफ सेक्टर सॉरी एंगल ऑफ सेक्टर इज, ये हमारा सेक्टर है, सेक्टर इज थीटा 90 डिग्री. थीटा गिवन है. नेक्स्ट हमें फाइंड करना है एरिया सेगमेंट का, और इस एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर. यदि हम पूरे मान से नेम देते हैं हम ओ ए, यहां पे पॉइंट पी, यहां पे बी, ठीक है. सो यहां पे हम इसे जब हम पूरे सेक्टर के एरिया में से यदि ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें, ये पूरा सेक्टर का एरिया है, ट्रायंगल का एरिया हम इसमें से माइनस करें, सो हमारे पास क्या बचेगा, यही पोर्शन बचेगा. सो ये एरिया क्या है हमारा माइनर सेगमेंट. सो सेगमेंट का एरिया होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. ये रहता है. सो एरिया हमारे पास सेक्टर का निकालने के लिए रेडियस गिवन है, थीटा गिवन है. जस्ट फॉर्मूला पुट करते हैं. थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही रहता है. और माइनस एरिया, इसका एरिया हमारे पास क्या रहता है ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं. फिलहाल के लिए इतना ही, ये रहता है. तो इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं हम. अभी हमारे पास बेस नहीं पता. ट्रायंगल के पोर्शन को मैं क्या है यहां पे थोड़ी देर के लिए बाहर निकालता हूं, इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं रहता. तो यहां पे मैं निकाला, ये हमारा O है, ये हमारा A, ये B. हम एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं. लेट्स ड्रॉ एन एल्टीट्यूड ऑन AB. OM एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ किया AB पे.
सो यहां पे हमारा जो थीटा हमारे पास ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे हमारे पास क्या गिवन है, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल के एरिया के लिए हमारे पास बेस चाहिए, ये बेस रहता है, बेस हमारे पास गिवन नहीं है, हाइट हमारे पास गिवन नहीं है, तो ये चीज हमें निकालनी पड़ेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका एरिया निकालते हैं, जो भी हमारा इसका एरिया रहता है, फाइंड करते हैं इसे। 360 एंगल हमारा क्या 90 बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू जो हमारे पास क्या है 3.4114 एंड रेडियस है हमारे पास 10 इंटू 10 रेडियस गिवन है। सो यहां तक मैंने जस्ट वैल्यू पुट की है। एरिया ऑफ, इसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, हमें इतने पोर्शन में इसको, इस ट्रायंगल की लेंथ में फाइंड करता हूं, हाइट भी फाइंड करेंगे और इसकी बेस भी फाइंड करेंगे। बेस हमारे पास यहां पे एल्टीट्यूड है, लेट ड्रा एन एल्टीट्यूड on OM on AB. So OM altitude AB पे OM एल्टीट्यूड रहेगा। नेक्स्ट पोर्शन में क्या रहेगा, हमारे पास क्या गिवन है, 10 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है, ये हमें फाइंड करना है। हम ये करें OM बाय जो चीज हमें गिवन है, हमें वो चाहिए है, जस्ट दो वैल्यू, एक वैल्यू या दो वैल्यू हमारे पास गिवन रहती है, तब हम क्या नेक्स्ट वैल्यू निकाल पाते हैं। तो अब हमारे पास क्या गिवन है, 10 सेंटीमीटर गिवन है OM। अब हमारे पास OM बाय OA क्या रहता है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल, इसके सामने वाली जस्ट साइड रहती है हमारी हाइपोटेनस, और इसके ये वाली साइड है हमारी क्या है परपेंडिकुलर, सॉरी इसके ये हमारा थीटा रहेगा 90 डिग्री था, तो ये हमारा थीटा हो गया 45 एल्टीट्यूड ड्रा किया, एल्टीट्यूड डिवाइड द एंगल इन टू इक्वल पार्ट्स। सो 45 एंगल हमारा है इस पोर्शन में, कोई भी पोर्शन ले सकते हैं, उधर वाला भी सेम ही है, दोनों 10 सेंटीमीटर इधर भी है। अब यहां पे हमारे पास जो रहता है एरिया, जो हमारा थीटा है ये 45 के बिल्कुल सामने वाली, थीटे के बिल्कुल सामने वाली होती है हमारी परपेंडिकुलर, जो उसके साथ वाली होती है हमारी वो होती है बेस, और ये जो हमारी है ये हमारी हाइपोटेनस। सो यहां पे हमारे पास क्या रहता है, यदि हम करें OM बाय OA इज इक्वल टू कोस थीटा, ये रहता है कैसे, कोस थीटा हमारे पास क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस। सो ये हमारे पास बेस है, ये वाली साइड थीटा के बिल्कुल साथ वाली साइड है हमारी बेस है, और ये हमारी OA हाइपोटेनस है। तो यहां पे हमारे पास क्या रहता है, वैल्यू पुट करते हैं। OM हमारे पास गिवन नहीं है, OM हमें फाइंड करनी है। OA 10 सेंटीमीटर है, और कोस थीटा हमारे पास कितना 45, कोस 45, ठीक है। कोस 45 हमारे पास क्या रहता है, कोस 45 हमारे पास रहता है 1/√2 इज इक्वल टू 10 बाय OM बाय 10। सो यहां से हमारे पास OM निकल के आती है, OM इज इक्वल टू 10/√2। इतना समझ में आया। उधर वाला पोर्शन OM हमारे पास एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ किया AB पे, OA बटे में रखी OM के, बेस बाय हाइपोटेनस, वो हमारा कोस थीटा के बराबर है। कोस थीटा हमारे पास 45 है, OM हमारे पास कुछ नहीं है, A की OA की वैल्यू रखी, हाइपोटेनस रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे पास थीटा क्या रहता है 145, कोस थीटा 45 हमारे पास होता है 1/√2, ये √2 है। OM बाय, सो हमारे पास OM निकल के आई है, हमारे पास कितनी है OM 10
बाय अंडर रूट 2 OM आ गई। मतलब क्या निकल के आया हमारे पास, हाइट चाहिए हमें, राइट, एंगल के एरिया के लिए हाइट चाहिए, OM हमने फाइंड करनी है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट रहता है पोर्शन, इतना समझ में आया? इसको मैं इरेज, थोड़ी देर के लिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, यहां पे थोड़ी सी जगह कम है, चलो यहां पे कर देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहां सोल्व करता हूं। जो हमारे पास अब हमें क्या चाहिए, बेस के लिए ये वाली साइड, इतनी साइड हमारे पास क्या रहती है, थीटा के बिल्कुल सामने है। तो कौन सी साइड है, परपेंडिकुलर, मैंने भी बताया था थीटा के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर, साथ वाली बेस और उसके साथ जो उधर है वो हाइपोटेनस। सो यहां पे AM बाय OA हमारे पास क्या रहता है, साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस, वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, सॉरी। तो ये रहता है हमारा साइन 45, थीटा हमारे गिवन है। सो साइन AM हमें गिवन नहीं है, OA हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है, और ये भी क्या रहता है हमारा 1 बाय अंडर रूट 2 साइन 45। सो यहाँ पे AM हमारे पास क्या आएगी, AM भी बिल्कुल सेम रहेगी, 10 बाय अंडर रूट 2 बिल्कुल सेम है। और हमारे पास क्या है कि जो परपेंडिकुलर है, हमारे पास जो ये OM एल्टीट्यूड है, AB लाइन को डिवाइड कर रहा है 2 पार्ट्स में। सो AB हमारे पास क्या रहेगी, AB रहेगी 2AM, सॉरी AM। सो यहां पे हमारे पास आ गया 2 इंटू 10 बाय अंडर रूट 2। सो यहां पे हमारी AB हमने फाइंड की है 20 बाय अंडर रूट 2। दो साइडें आ गई हमारे पास, बेस हमने निकाल लिया AB, OM हमारा क्या है, परपेंडिकुलर या फिर हाइट, कुछ भी बोल सकते हैं हम। सो यहां पे सॉल्व करते हैं इसको, थोड़ा सा मैं इधर लिखता हूं, यहां पे लिख रहा हूं मैं इसे। हमारे पास रहता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला माइनस 1 बाय 2 इंटू बेस क्या हमारा AB इंटू हाइट हमारी क्या है OM, ठीक है, OM हमारी हाइट है। सो वैल्यू पुट करते हैं, थीटा हमारा 90 डिग्री, पूरे एंगल का जो थीटा हमारे पास ये 90 डिग्री है सेक्टर का। पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 10 इंटू 10 गिवन है, माइनस इधर वाला 1 बाय 2 एज इट इज है। AB की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 20 बाय अंडर रूट 2, OM की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 10 बाय अंडर रूट 2। सो हेयर कैंसिल करते हैं, 0 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, एंड 2 से इसको भी कैंसिल करते हैं, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। सो यहां से हमारे पास ये जो रिलेशन आता है, तो मल्टीप्लाई यहां पे किस किस का है 3.14 इंटू 25, 5 इंटू 5, माइनस यहां से भी सोल्व करते हैं। यहां से सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या रहता है, यहां पे 1 बाय 2 है, 1 बाय 2 से 2 कैंसिल, सो 10। और जब ये इन दोनों की मल्टीप्लाई रहती है, ब्रैकेट में कर देता हूं, अब हमारे पास क्या बचा 10 अंडर रूट 2 इंटू 10 अंडर रूट 2, यही बचा ब्रैकेट में। सो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या, जब हमारा अंडर रूट 2 ऊपर जो हमारा इंटू होगा तो क्या आएगा 10 इंटू 10 100, क्लियर है।
जब अंडर रूट टू इंटू होंगे तो हमारे पास क्या आता है 2। ठीक है, इतना क्लियर है। और इधर वाली साइड हमारे पास क्या रहता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जस्ट यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3 पॉइंट पता लग जाए ताकि क्लियर हो जाए। 20 इतना और ये हमारे पास रहता है 6। सो यहां पे हमारे पास जो क्या आता है, ये 0.15 का 5 और 8 7.2 हमारे पास जो निकल के आता है, इन दोनों को जो सोल्व करके रहता है वो हमारे पास रहता है 78.50। सो इसे सोल्व करके हमारे पास ये आता है और इन दोनों को सोल्व करके हमारे पास आता है 50। इतना क्लियर है। सो इसमें से 50 माइनस करना है, जो हमारे पास जो आंसर रहता है वो क्या रहेगा, ये हमारे पास 28.5 और ये क्या था हमारे पास, एरिया ऑफ सेगमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्लियर है, इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्या है प्रैक्टिस की जरूरत है। इसे फॉर्मूले में जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एरिया ऑफ सेगमेंट हमारे पास क्या रहता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। इतना क्लियर है। हमने जस्ट फॉर्मूला पुट किया कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या रहता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और जो एरिया ऑफ ट्राइंगल रहता है वो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही रहता है। और बेस हमारा क्या है, ए बी, इस ट्राइंगल में ए बी बेस है, हमें इस ट्राइंगल को बाहर निकाल लिया, ए बी बेस है हमारे पास, और ओ एम हमारे पास क्या है, इसकी हाइट है, एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ किया। सो ए बी हमने फाइंड किया, ए बी हमने यहां से फाइंड किया, हमारे पास आ गया ए बी 20/√2, ये हमने यहां से फाइंड किया। और उसके बाद ओ एम हमने फाइंड किया 10/√2, हमारे पास ये निकल के आया है ओ एम। सो हमने जस्ट वैल्यू पुट किया, वैल्यू पुट करने के बाद इसको सोल्व किया, हमारे पास सोल्व करने के बाद आंसर आया है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये था इतना पार्ट, फर्स्ट पार्ट इसका। सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं, इसे नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो को, और क्या है समझ लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट इसका पार्ट करते हैं हम। बहुत सारी चीज हमने क्या इसमें क्लियर कर चुके हैं, हम निकाल चुके हैं हमारे पास। अब हमारे पास जो गिवन है एरिया ऑफ सेक्टर, मेजर सेक्टर, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, मेजर सेक्टर मींस ये बड़े वाला पूरा पोर्शन। अब जो हमें फाइंड करना है वो क्या है, इस एरिया में ये तो हमने फाइंड कर दिया, अब हमें इस एरिया में ये वाला पोर्शन क्या है फाइंड करना है, ऊपर वाला टोटल वो वाला एरिया में क्या है फाइंड करना है। और ये कैसे फाइंड होगा, पूरे सर्कल के एरिया में से हम यदि सेक्टर का, माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दें तब हमारे पास क्या बचेगा, यही पोर्शन तो बचेगा। सो सॉल्व करते हैं इसे। हमने सेक्टर का एरिया फाइंड किया था, एरिया ऑफ सेक्टर। सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमने फाइंड किया था अभी। सो वो क्या था, θ/360, फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। सो हमने फाइंड किया था, क्या था हमारे पास, नेक्स्ट आगे ही कर देता हूं इसे मैं, इंप्लाइज के साइन है। थीटा हमारे पास 90/360 इंटू पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 इंटू 10 इंटू 10। और जब हमने इसको सॉल्व किया था 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आया था 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा था माइनर सेक्टर का एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। सो अब हमें मेजर सेक्टर का, तो हम मेजर सेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, मेजर एरिया ऑफ
मेजर सेक्टर हमारे पास रहता है एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सेगमेंट नहीं सॉरी सेक्टर, माइनर सेक्टर, ठीक है। सो ये फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल कैसे फाइंड करते हैं? एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास कहता है पाई आर स्क्वायर, यही रहता है। और दूसरा एरिया ऑफ सेगमेंट हमारे पास सेक्टर माइनस सेक्टर गिवन है, हमने अभी फाइंड किया था, माइनस वही फॉर्मूला, यदि फॉर्मूला रखना है फॉर्मूला के, या फिर हम फॉर्मूला रख देते हैं 360 बाई इंटू पाई आर स्क्वायर, हो गया। अब यहां से हमारे पास दो चीज गिवन है, या फिर हमारे पास दो चीज कॉमन भी है, हम ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं इसे, या फिर पहले इसको फाइंड कर लो फिर इसको फाइंड कर लो, ऐसे भी हमारा एरिया क्या है निकलता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है पाई, इसके अलग अलग मैं फाइंड करता हूँ। इसका एरिया क्या रहेगा पाई 3.14 इंटू 10 ये गिवन है। और नेक्स्ट क्या रहता है, नेक्स्ट हमारे पास है इसका जो एरिया हमने फाइंड किया था ये 78.5 सेंटीमीटर, यही फाइंड किया था। सो इसको सोल्व जो हम करेंगे तब हमारे पास क्या रहता है, यदि हम इसके बटे में बाय में पॉइंट हटा के कितना लगा दें 100, सो ये दोनों जीरो कैंसिल, बचा क्या हमारे पास ये, इसमें से ये माइनस करना है, यहां माइनस करके भी दिखा देता हूं आप लोगों को। 314 पॉइंट यहां पे मैंने जीरो लगा दी, और माइनस करते हैं इसके अंदर ये 0.5 में से 10 में से नहीं जा सकता तो ये कैरी लेगा, 10 में से 5 गए तो 5 इतना बचा यहां पे, और यहां पे कितना बचा 13 में से 8 जब माइनस करें तो कितना बचा 5, यहां पे हमारे पास कितना बचा 11, सॉरी यहां पे क्या बचेगा हमारे पास 30, ये कितना टोटल, इसने इधर 30 में से, तो ये हमारे पास बचा 28.5, ठीक है। तो ये यहां पे हमारे पास आंसर आता है इसका, ये हमारा आंसर है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये हमारा था सॉल्यूशन इसका पूरे क्वेश्चन का। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्या है ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिए, सब हो जाता है, ठीक है ना। जस्ट कैलकुलेशन ही है मेन इसमें, बाकी पार्ट सब सेम ही है, एरिया जो भी रहता है इसमें सब फॉर्मूलेज गिवन है। सो हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।